हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। अर्नौस व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं मेरे घर में लक्ष्मी पूजा करने जा रही हूँ और आज मेरा उद्यापन है। व्रत तो मैंने सारे कर लिए। उद्यापन में देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। लक्ष्मी जी की फ़ोटो और ये पानी का कलश और इसमें चावल और पैसे और एक सोने की, अगर आपके पास सोना नहीं हो तो पैसे भी रख के छोड़ सकते हो। सोने की कोई भी चीज़ रख दीजिए। ये जो बाउल्स में दूँगी, ये बुक्स और ये दीपक है, ये आरती का है, ये प्रसाद है, नवेद, और ये बनाना है, और ये केले हैं और ये श्रीफल है जो लक्ष्मी जी के यही होता है पूजा में। और अब हम विधि पूर्वक पूजा करेंगे। सबसे पहले श्री की तिलक लगाएं। मेरी नटखट सी गुड़िया बैठी है, पूजा देख रही है। मेरे बच्चे दोनों पूजा में मैं शामिल करती हूँ, लेकिन मेरा बेटा तो वीडियो बना रहा है। गीला किया हुआ था, देखो तिलक कितनी गर्मी है, कितनी जल्दी सूख जाता है। सब कुछ करके रखा था, फिर भी फटाफट सूख गया है। मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी के श्री यंत्र कलश के, इनके सबके छींटे मारेंगे और तिलक लगाएंगे और चावल अक्षत। इसको भी बहुत शौक है और नव्यांश को भी है, लेकिन नव्यांश वीडियो में लास्ट में आएगा। नवेद वगैरह चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ ना। हाँ, मैं शैतानी कर रही है। सब हाथ जोड़ लेते हैं। अब हमने पूजा विधि स्टार्ट होगी। अब मैं वीडियो में बोलूँगी नहीं, आप कथा सुनने। लक्ष्मी स्वतंत्र श्लोक। या रक्तांबुजवासिनी विलसनी चंडांशु तेजस्विनी या रक्तारुधम्बरा रुधिरांबरा हरिसखी या श्री मनोलादिनी या रत्नाकर मंथना प्रकंपिता विष्णु स्वया गहिनी सा माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी पद्मावती। श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप अलग सा है। सब अपने अपने काम में रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं करके सोचते हो कि एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार के संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती बहुत से गुना शहर में होते थे। कहते हैं कि हजारों नशम से हमारा आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनकी पत्नी उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की ओर संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशीलता शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी को बुराई नहीं करते थे, प्रभु भजन से अच्छी तरह व्यतीत समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह हंसी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकेले विधाता के लिखे कोई नहीं, लोग लिखे को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पर भर में राजा को रंग बनाया था और रंग को राजा शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे। वो बुरे दोस्तों से लोगों से दोस्ती कर बैठा। वो जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाब देखने लगा, इसलिए वो गलत रास्ते पर चढ़ गया। करोड़पति की बजाय करोड़पति बनने जाने के रास्ते पर भटकता भिखारी सी उसके लत हो गई। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बदियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उससे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के कहने से पूरी रेस जुए में गंवा दी था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था जब सुशील
पत्नी शीला के साथ मजे में रहता। प्रभु जन्म सुख शांति के वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़े। तो शीला को पति की गालियां खाने का समय आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही, ऐसा श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहाय दुख सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझे शरीर के वक्त इस वक्त कौन आ गया। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, इसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार को रात देखा तो एक माँ जी खड़ी हुई थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी चेहरे, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार में झलकता था। उनको देखती शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ अंदर ले आई। घर में बचाने के लिए कुछ नहीं था, अतः शीला ने सब जगह एक फटी हुई चादर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला मुझे पहचान नहीं? शीला सब जगह माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है, ऐसा लगता है कि मैं से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में व्रत भजन कीर्तन होते हैं, तब भी मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ पर हर शुक्रवार को मिलते हैं। पति गलत रास्ते में पड़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी। दुखी मारी वह मंदिर माँ लक्ष्मी के मंदिर में नहीं आती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने से शर्म आती थी। उसने आदर्श पर जोर दिया, पर माँ जी याद नहीं आ रहे थे। तभी माँ जी ने कहा, तो लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के प्रति अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू हो गए। माँ जी के सामने वो बिलक कर रोने लगी है। देखकर माँ जी शीला के नजदीक सर के उसकी सकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फिर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी दुख और सुख तो छाँव जैसे होते हैं, सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख भी आता है। देर रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला को मन में शांति। उसने माँ जी को कहा, माल मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान के पास से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यह हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी दोस्ती हो गई। मुझे बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी हो गए। ये सुन माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की अति न्यारी है, हर साल को अपने कर्म भुगतने पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा का अवतार है। मैं अपने भक्तों पर हमेशा मानता रखती है, इसलिए तू देर रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुन शीला के चेहरे पर चमक आएगी। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत किसे कहता है? वो मुझे समझाए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, इसे वरलक्ष्मी व्रत या वह लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि करने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे भी सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं, उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल नहीं जाए तो आज सभी लखपति बन में होते। सच्ची बात यह है कि सोने की गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक नहीं, तभी यह लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह मैं स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन जय माँ लक्ष्मी रिटर्न करते रहो, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व समय मुँह रख सके इस तरह आसन पर बैठ जाओ, सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो, रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो, उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में सोने का गहना रखो, तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में भी घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है। माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। तो वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक स्वरूपों का सच्चे दिल के दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्वतन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गेहूं या रुपए, हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पूजा करो। चावल लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो, न हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से लक्ष्मी माँ बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी करने को जो माँ लक्ष्मी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो, थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, सिर्फ प्रसाद ग्रहण करने के समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना रुपया ले लो, कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो, चावल पक्षियों को डाल दो।
इसी तरह के शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर कर आदमी मालामाल होता है। इंसान संतान न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य खंड रहता है तो कुमारी लड़की को मनमोहन पति मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी की जो शास्त्रीय विधि बताई वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसके उद्यापन विधि किस तरह करना चाहिए ये भी कृपा करके सुना देने का। 11:21 जो मन्नत मानी उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए ये मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसे को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी सौभाग्य स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगा। साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि का प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का स्वरूप वैभव देने वाला है। इस प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करें। हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपको वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा कल्याण करो। जैसे संतान न हो तो संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुमारी लड़की को मनमोहन पति देना। आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करो, उसको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी का धनलक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी को पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्र विधि सुनकर शीला भाव उठी। उसके मन उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसकी क्षण संकल्प लिया है, वैभव लक्ष्मी माँ मैं भी माँ जी के मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी। व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंख खोले तो सामने कौन था, वह विस्मित होगी माँ जी कहाँ गई। माँ जी को दूसरा न था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी से माँ जी का सर्वधारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार का सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मनी मन श्रद्धा से और पूरे भाव से ये माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली की नहीं। शाम हुई, हाथ पाँव मुँह धोकर शीला मुँह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए। पर नाक की चुन्नी बच गई। हाथ की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी पर चावल का ढेर कर दिया। उस पर तांबे का कलश पानी रखकर पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वही शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर घी प्रसाद में रखे थे। वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव पर पड़ गया। उस दिन से उसने शीला को मारा नहीं, सुनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसने मन में वैभव लक्ष्मी व्रत की श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा मध्य से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के अनुसार उद्यापन विधि के करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मनीवन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। माँ मेरी घर में पति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान लो तो संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मनमोहन पति देना। आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना है। माँ आपकी महिमा परम्पार है। ऐसा बोलते हुए माँ लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते से चल गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बात से आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख कर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय पूर्वक विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। जय माँ वैभव लक्ष्मी धनलक्ष्मी। अब आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता।
तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, ओ मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, ओ मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि को त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, ओ मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, ओ मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोदधि जाता, मैया शिरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो भगवती माँ लक्ष्मी की जय। श्लोक विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं जगद्वते आर्तहस्त्री, नमस्तुभ्यं समृद्धं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाया श्री पीठे सुर पूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। लक्ष्मी जी की पूजा पूर्ति हो गई, अब आरती लेकर धूप लगाना। नव्यांश आ गया, आजा। अब आया है नव्यांश। अब इसके पापा सबके और वो लक्षत लगा रहे हैं। आ गया वो इंजन, पापा उसकी डंडी की काला खांसी क्या है? आ गया वो, आ रही है। ऊपर देख। चलो अब पातला पातला। अब मेरे हस्बैंड दोनों के तिलक और कलेवा बांध रहे। अब पहले ही हैंड पर ही तिलक लग गया। फ्रेंड्स, हमने महालक्ष्मी जी की पूजा कर लिया। मेरे हस्बैंड सबके नवे लगा के तिलक लगा के कलेवा बांध रहा है और मेरा बेटा अब आया है। पहले वीडियो बना रहा था, वीडियो शूट कर रहा था। आप भी बताइएगा आप लोगों को यहाँ पे महालक्ष्मी जी की पूजा कैसे की जाती है। वैसे तो ये वैभव लक्ष्मी की जो किताब आती है, बुक आती है, उसमें सारी विधि लिखी हुई होती है। अगर आप में से भी किसी को करना हो तो ये बुक लाइए, इसमें सब कुछ लिखा होता है, इसके अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा बाय।